لیکن آج पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तर्ज की हुक्मरानी है पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को, इस पे तशवीश है। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा एमपीएस को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में। उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सब को यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। वो कहते हैं ना कि देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जी हाँ, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। ये वही इमरान खान साहब हैं जो बरसर इख्तिदार आने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले ये क्लेम करते थे कि कुछ भी हो जाए वो कभी भी किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन इसे किस्मत कहेंगे, हालात कहेंगे, सियासत का कारमा कहेंगे कि हमने देखा कि ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों से, हुकूमत बनाने वालों से, लेकिन कभी कभार वो अपने पार्टी के मेंबरान के हाथों भी ब्लैकमेल हुए। जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप के साथ उनकी हुई पिछले दिनों की मुलाकातें तो शायद आप लोग को याद होगी। अगर नहीं याद तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से याद करा देती हूँ। तो अगर मैं आज के दिन ये कहूँ कि इमरान खान ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों के हाथों बल्कि अपने पार्टी के अरकान के हाथों भी ब्लैकमेल होने पर मजबूर हो गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक पंजाब का ग्रुप है और इस वक्त पाकिस्तान का जितना भी सियासी मंजरनामा है उसमें सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू आने वाला है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो पंजाब में है। एक ग्रुप था जहांगीर खान तरीन का जिसके अंदर काफ़ी लोग शामिल थे, 30-40 के करीब लोग थे। फिर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि उस ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, गठजोड़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और ग्रुप ने जो कि अलीम खान को लीड कर रहा था। अब मुझे नहीं पता इस ग्रुप को क्या कहना है, प्रेशर ग्रुप कहना है, फॉरवर्ड ब्लॉक कहना है, कुछ भी कहना है, लेकिन या हम ख्याल ग्रुप कहना है, व्हाटएवर यू वांट टू से इट, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन वो एक ग्रुप है जिसकी सरबराही अलीम खान कर रहे हैं और उनके साथ भी कोई 15-20 ऐसे लोग हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के घर पर मौजूद हैं। जहांगीर खान तरीन साहब खुद तो वैसे लंदन में मौजूद हैं, लेकिन ये डिसाइड हो गया है कि अलीम खान अलॉन्ग विद अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड जहांगीर खान तरीन अलॉन्ग विद हिज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दोनों अब सेम पेज पर आ गए। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए कैश 22 सिचुएशन है। बड़ा सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है आज के दिन का और आने वाले कुछ दिनों का, वो यही है कि क्या इमरान खान अपनी हुकूमत बचाते बचाते अपनी पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे, पार्टी में भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, या फिर वो तमाम महाजों पर लड़ते हुए इमरान खान ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को फिक्स करने में कामयाब होंगे, ना सिर्फ अपोजिशन को फिक्स करने में कामयाब होंगे, ना सिर्फ अपने पार्टी के नाराज अरकान को फिक्स करने में कामयाब होंगे, और इन तमाम महाजों को पार करते हुए वो जू के तू बरकरार रहेंगे। ये आने वाले चंद दिन, बल्कि इनफैक्ट चंद घंटे हमें बता देंगे। इसी $1 मिलियन सवाल के साथ आज के पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ, फिर हम डिबेट के लिए इस फ्लोर को ओपन करेंगे। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं जी राजा यासर हमायूं साहब, सूबाई वजीर है पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके बिल्कुल बराबर में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, रुकन है सूबाई असेंबली, पंजाब असेंबली की, सेकंड टाइम MP हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करें अपोजिशन बेंचेस से। हमारी बहुत शिद्दत से कोशिश है कि वो जो लॉन्ग मार्च वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, वो भी हमारे साथ बन सके। 1-2 लोगों ने कमिटमेंट तो किया लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही राब्ता होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले राजा साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। क्या करूँ, कैसे आगाज़ करूँ? आपसे अफसोस करूँ या आप एक बार फिर से मुझे यही रिपोर्ट देंगे कि सब अच्छा है और बिनश अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है? व्हाट शुड बी माई स्टेटस ऑफ द क्वेश्चन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कम से कम आपको तो अफसोस करने की जरूरत नहीं, खुश जरूर हूँ जितनी मर्जी हो जाए। तो ऐसी क्या खुशी की बात है, बताएं। मैं खुश होना चाहती हूँ, अच्छी बात है, हमें खुशी की खबरें देनी चाहिए लोग को। जो कुछ आप देख रही हैं, जो कहना चाहती हैं कह लें, मेरे से क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आप खुश हैं जो हो रहा है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश अफसरदा की तो बात ही नहीं है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलीम खान सच अ पावरफुल मैन, किंग मेकर हैं, जहांगीर खान तरीन सच अ पावरफुल मैन, आपकी पार्टी के किंग मेकर हैं, वो अगर दोनों एक पेज पर आ गए और अनफॉर्चुनेटली वो पेज इमरान खान साहब के पेज से मुख्तलिफ है, तो आपको वाकई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, उन्होंने कोई अभी ऐसी बात नहीं की है। जो बात उन्होंने की है उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो करंट जो रजीम है या पंजाब में जो गवर्नेंस है उससे खुश नहीं है, और ये बड़े अरसे से वो कह रहे हैं। आज उन्होंने ओपनली कह दिया है, वैसे तो पार्टी सर्कल्स के अंदर तो बड़े अरसे से उनका यही स्टांस है, तो कोई नई बात तो उसमें है नहीं। हाँ, ऑब्वियसली क्या वो ये अफोर्ड करते हैं कि फ्लोर क्रॉस करके चले जाएं या सीट अपनी छोड़ दें, दोबारा इलेक्शन लड़ लें?
تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی انہوں نے اس پہ کہا نہیں تو میں کیا کامنٹ کروں. تو جہاں تک میری بات ہے, میرے جیسے اور پی ٹی آئی کے جتنے ورکرز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, پارٹی عمران خان کی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے, ان کی وجہ سے ہم نے ووٹ لیے ہیں, اور اس میں ہماری کوئی سوچنے کی بات ہی کوئی نہیں, کوئی ابہام ہی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. تو وہ اگر کل کہیں کہ علیم خان صاحب کو لانا ہے تو ہم ان کو ووٹ دے دیں گے, وہ کہیں کہ بزدار صاحب کو رکھنا ہے ہم ان کو ووٹ دے دیں گے. تو وی ڈونٹ کیئر, عمران خان نے جس پہ ہاتھ رکھنا ہے ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے. وی آر ود عمران خان. آپ کو پتا ہے نا کہ 40 ارکان کا دعویٰ ہے علیم خان صاحب کا, اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں, انہوں نے بھی آ کے بتایا بھی, پریس کانفرنس بھی کی, دعویٰ ہے بالکل 40 ارکان, 40 از اے بگ ووپنگ فگر, اور ان کا ہدف ٹارگٹ عثمان بزدار ہے. دیکھیں 40 ارکان کیا جا رہے ہیں چلے گئے, یہ تو آپ کو پتہ چلے گا نا, ابھی تو فیکٹس پتہ ہی نہیں ہے, اسپیکولیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایسے نہیں چلتی, یہ سی ایم شپ پنجاب کی ایسے نہیں چلتی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, ان کا خیال ہے ظاہر ہے ڈسکنٹنٹ ہے, خوش تو نہیں ہے, نہیں تو وزارت بھی نہ چھوڑتے. تو اس میں تو کیا نئی بات کیا ہے, یہ تو آلریڈی پتہ ہے ہمیں. تو اصل تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ 40 لوگ کیا کریں گے. اور جو پہلے کئی دنوں سے افواہ, ظاہر ہے گھر میں روز ایک نئی خبر آ جاتی ہے, ہر چینل اپنے آپ کو ایک ظاہر ہے انہوں نے ان رہنا ہے خبروں میں. تو فار ایگزامپل بڑی ارریشنل سی باتیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریاض فتیانہ صاحب بڑے سینئر ایک پولیٹیشین ہمارے ٹوبا ٹیک سنگھ کے, اب ان کو کہا گیا کہ جی وہ نون میں جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے, نون سے الیکشن لڑیں گے. بھئی کسی نے یہ زحمت کی چیک کرنے کی کہ ان کے مقابلے میں جو رامے صاحب کا گروپ ہے وہ نون میں بڑا ویل سیٹلڈ ہے, اور وہاں پہ ارائیں ورسز راجپوت پالیٹکس ہوتی ہے, اس علاقے میں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کی بچوں والی باتیں جو ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ آپ کا پروگیٹو ہے سر. نہیں میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, جو آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بغیر کسی لاجک کے افواہوں پہ یقین کرنا تو آپ صرف بے وقوفی. اچھا چلے خبر دے دوں آپ کو, کوئی لاجیکل بات ہی ہو, افوانی خبر دے دوں آپ کو, خبر پر بات کر لیں سر, اور جو آپ کہیں گے سر آنکھوں پر. میں نے آپ کو موقف لینے کے لیے بلایا ہے, جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا جرنلسٹ میڈیا, سب سے بڑی خبر آج کے دن کی وہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ہے. سب سے بڑی خبر آج کے دن کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہو گئی ہے. وہ بغاوت جو جہانگیر خان ترین کے گروپ سے شروع تو ہوئی تھی, علیم خان شامل ہو گئے, with 40 پیپل شامل ہو گئے, جو کہ وہ کلیم کریں. سر ایک منٹ, مائی کوسچن از ناٹ فنشڈ. ایسے میں آپ نے پوچھا 40 لوگ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کو واقعی نہیں پتا وہ کیا کر سکتے ہیں تو صرف ایک آپشن آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو سکتا ہے. آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے چیئرمین کے خلاف وہ ایک بغاوت کر سکتے ہیں کھلم کھلا, جس کا آغاز آج ہو چکا ہے. آپ اس کو دیکھیں نہ دیکھیں, اب مجھے بتائیں. دیکھیے آپ نے میرا خیال ہے قانون پڑھا ہوگا, آپ فلور کراس کریں تو پھر اپنی سیٹ سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اگر آپ کسی پارٹی, اور یہ خود ہی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے قانون بنایا تھا, اور اسی کو ہارس ٹریڈنگ کو یا ڈیفیکشن کو روکنے کے لیے بنایا تھا 2018 میں جو امینڈمنٹس آئی. اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں ہے. باقی آپ کو بھی میرا خیال ہے اچھی طرح تاریخ پتہ ہوگی پالیٹکس کی. غلام حیدر وہیں صاحب کے خلاف کیا ہوا تھا, تو ہو جاتا ہے, پارٹیز کے اندر ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ ارتقاء کے دوران ہوتا ہے. نون لیگ میں بھی ہوا, پھر آیا آہستہ آہستہ گرپ نون لیگ پہ مضبوط ہوتی گئی میاں صاحب کی. انیشلی تو مسلم لیگ جب ایک تھی تو جنیجو صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی آپس میں لڑتے بھی دیکھی گئی, دو گروپس ہیں, وہ کرسیاں چلی تھی اس میٹنگ میں, میرے کچھ عزیز میں موجود تھے. تو یہ پارٹیز کی میں ہوتا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل جو پی ایم ایل این ہے اس میں میاں صاحب کی گرپ مضبوط ہے. لیکن ایک وقت ایسا تھا جہاں پہ گروپنگ تھی پارٹی میں, دو گروپس تھے, پھر کیو بھی اس میں سے بن گئی, جنیجو لیگ بھی گئی, چٹھا صاحب بھی گئے, وٹو صاحب بھی گئے. تو آپ مشکل میں نہیں ہیں, آپ کول ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں. بالکل obviously میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی پاپولرٹی, ان سے پوچھنا اگر آپ کی اجازت ہو. چلیں جی, ہے نا. اچھا جب آپ کا نہیں پتا ہوگا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کے علم میں, آپ کے لیول پر پارٹی کے اندر یہ کنسنسس یا یہ انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ جہانگیر خان ترین یا علیم خان, اس کے پیچھے جو بیکنگ ہے وہ نواز شریف صاحب کے, اس سینس میں کہ کیا آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر ضرورت پڑی تو جہانگیر خان ترین, علیم خان یا ان کے گروپ کا کوئی بندہ پنجاب کا سی ایم بن سکتا ہے انسٹینٹ آف عثمان بزدار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش پروگرام کے آغاز میں آپ نے یاسر ہمایوں صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ اسے ہم کیا کہیں گے, تو اس کا آنسر میں دینا چاہوں گی کہ اسے ہم مقافات عمل کہیں گے. آپ نے مریم بی بی کی ٹویٹ بھی آج دیکھی, میں بھی ابھی آتے ہوئے دیکھ رہی تھی, کہ جو لوگ کرسی کا یا طاقت کا غلط استعمال کریں, جو لوگ ایروگنس شو کریں, جو لوگ محسن کش ہوں. فار ایگزامپل جہانگیر خان ترین, علیم خان وہی لوگ تھے جن نے عمران خان کو ان کے الیکشنز میں کیسے جتوایا, اور اس کے بعد عمران خان نے ان کی عدالتوں کے بھی چکر لگائے اور جیلیں بھی دی. تو اس سے کہتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے نا, کرسی آنی جانی چیز ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں پالیٹکس میں, لیکن آپ میں ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ
ظلم کریں گے یا تکبر کریں گے نا تو آپ کے ساتھ یہی حال ہوئے گا. اب میں یہی بات کرتی ہوں کہ ابھی یاسر ہمایوں صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی, میں آپ کو پورا آنسر کروں گی, کہ نواز شریف صاحب کی ماشاءاللہ پارٹی پہ گرپ ہے. اوکے, اور بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں بھی تھے نا تب بھی انہوں نے کبھی ایروگنس نہیں شو کی تھی. انہوں نے تب بھی کبھی اس طرح جلسوں میں آ کے دوسرے پارٹی کے جو لیڈرز تھے نا ان کو گالیاں نہیں دی تھی. انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا یا انہوں نے ایروگنس نہیں شو کی تھی, جرنلسٹ کے خلاف باتیں کرنا نہیں شروع کر دی تھی. تو میں یہی بات کروں گی کہ یہ چیزیں نا ٹیمپرری ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو آج یہ نظر آ گیا. دوسری بات, جہاں تک دیکھیں پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹی. پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹی. اچھا لگ رہا ہے پالیٹکس میں, ہاں پالیٹکس میں سب دروازے کھلے ہونے چاہیے. پالیٹکس میں سب دروازے کھلے ہونے. اس وقت پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا ہوئی تھوڑے اختلافات, لیکن کیونکہ عمران خان کے اگینسٹ ہماری ساری پارٹیز نے جوائنٹ الائنس بھی کیا, اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, سب پارٹیز اکٹھی ہو گئی اگینسٹ یہ, بیکاز یہ جب سے 3.5 سال سے ملک میں سوائے مہنگائی کے, سوائے بے روزگاری کے, سوائے انفلیشن کے کچھ نہیں ہے. اور یہ دیکھ لینا, یہ مونس الہی صاحب نے تو ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا تھا, گھبرانا نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تو آپ کو بھی نظر آ گیا ہے گھبرائے. عمران اسماعیل صاحب کو, میری بات سنیں, کراچی سے یا سندھ سے آپ عمران اسماعیل صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ لاہور میں آ کے علیم خان سے ملاقات کریں. پھر آپ کے پی کے پرویز خٹک صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ علیم خان سے, جہانگیر ترین سے ملاقات کریں. تو آپ کے پنجاب میں یا لاہور میں کوئی بندہ نہیں ہے آپ کے جو آ کے بات کر سکے, تو اسے کہتے ہیں گھبرانا. مطلب ہے نا آپ کا دکھ دیکھ کے نا علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کا حصہ رہتے تھے, ان کی پارٹی کا حصہ ہو. وہ جو چاہے مرضی کریں. جن لوگوں نے بنی گالا کا کچن چلایا, جیسے آپ کی پارٹی شہباز صاحب بنی گالا کا مریم لیڈ کچن کری, وہ آپ کی پارٹی کا انٹرنل بات میٹر. کر رہی ہوں. اگر کوئی آپ کا محسن ہوتا ہے تو محسن کے ساتھ آپ لیکن لائلٹی شو کرتے ہیں. I want to give a counter argument on it. ایک تو یہ ان کی پارٹی کا, دوسرا یہ ہے کہ اگر علیم خان نے جیل دیکھی ہے یا علیم خان نے اگر عدالتوں کے چکر کاٹے, جہانگیر خان ترین نے, تو اچھی بات ہے نا. اگر کسی کے اوپر بھی الزام ہوگا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. میں تو آپ کو کہوں گی کہ اگر میں آپ کی پارٹی کے لیے اپنی پارٹی کے بارے میں دیکھوں, ہماری پارٹی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں جب تک کوئی پروو نہیں کر سکتا. ہماری پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا, ہمارے سارے لیڈرز کو, مریم نواز, نواز شریف صاحب, حمزہ شہباز, سب کو وکٹمائز کیا ہے. سیاست میں دشمن تو دشمن دوست ہوتا ہے. I got your point. اس لیے مجھے یہ باتیں ووٹ کو عزت دینے والے لوگوں کے منہ سے اچھی لگ رہی تھی آج, اس لیے تو کہہ رہی ہوں. راج صاحب, یہ ہوتا ہے درد. آپ کو دیکھا کتنا درد ان کو علیم خان, جہانگیر خان ترین کا. لیکن خان صاحب کو بھی ایک ٹائم پر تھا. خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی اگر مجھے کسی سے بلیک میل ہونا پڑ رہا ہے نا, اس سے بہتر یہ کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں, میں حکومت بناؤں ہی نہیں. ایگزیکٹلی وہ کیا کہتے تھے, ذرا سنوائیے جی, پھر ہم اس کے اوپر کامنٹ لیتے ہیں. گورنمنٹ بنانی پڑی تو اتحاد نہیں کریں گے. نہیں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے ان دونوں کے ساتھ. بالکل. اگر ان کے ساتھ یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان سے اتحاد کرنے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے. اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا, میرے سے بڑا منافع. یہ جو آخر میں خان صاحب نے بولا نا کہ میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں, تو میں یہ تو الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتی, اور اپنے پرائم منسٹر کے لیے تو منافق کا لفظ میں کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتی. لیکن سر یہ ان کے ویوز تھے. اب اتحادی تو چھوڑیں, آپ تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں اینا بی بی, کیونکہ چھوٹی ہے, ان کو یاد نہیں ہوگا کہ جب میاں صاحب نے بی بی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں. یہ تقریر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ کب سے چل رہی ہے, لیکن ظاہر ہم نے تو اس وقت لائیو دیکھی تھی. اور جو میاں شہباز شریف صاحب نے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کی, تو یہ ساری باتیں یہ بھی کرتے رہے ہیں. اب یہ کہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب کر رہے ہیں, وہ ایروگنٹ ہو گئے. پولیٹیکل جلسوں میں یہ گفتگو ہوتی رہی ہے. بھٹو صاحب بھی کرتے تھے, میاں صاحب بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, سب پارٹیاں. یعنی کہ یہ سیاسی سٹنٹ ہے سیاسی اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے نا. دیکھیں, یہ باتیں ہوتی ہیں, سٹنٹ ہے یا نہیں, یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ سچائی کیا ہے یا نہیں. آپ نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ نئی بات انٹروڈیوس کر دی, تو ایسے نہیں ہے. پالیٹکس میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ بڑا, اس میں کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. آپ پہ دوسری یہ بات کر رہی ہیں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, ان کو بہت اچھے لگ رہے ہیں. سب سے زیادہ کرٹیسائز انہی کو کرتے تھے, انہی کا نام انہوں نے اے ٹی ایم انہوں نے ہی ڈالا تھا ان کی پارٹی نے, تو اب وہ ان کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. لیکن انہوں نے ابھی تک نہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف بات کی, نہ علی ترین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا. یہ جو ابھی انہوں نے بات کی نا کہ کچن میں چلاتا تھا, تو یہ جہانگیر ترین صاحب نے ڈینائی کیا. تو یہ بات کرنی مناسب نہیں ہے ہی نہیں.
क्योंकि पार्टी को जरूर वो फंड चले करते वो तो छोड़ दो, होंगे, उसके अपने denial आ लेवल गया। पे लोग फंड करते सर, हैं, अभी हम भी करते रहे, हर सियासी लोग स्टंट करते की हैं। बात कर रहे थे, जी। आपको फिर एक और सियासी स्टंट दिखाऊं इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जो कि वजीर आजम है, सियासी तकरीरें करते हैं, सियासी स्टंट भी करते हैं। एक और उनका सियासी स्टंट वो ये कहते थे कि भाई उन्होंने ये गो नमाज गो की पूरी कैंपेन की ना, कि देखिए इतने लोग गो नमाज गो कह रहे हैं, अगर मैं होता तो मैं तो कब का छोड़ के चला जा चुका होता। अब तो उनके मुखालफीन क्या, उनकी पार्टी के अपने लोग ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने उस टाइम पर क्या कहा था लीजिए, फिर उसके बाद हम कमेंट लेते हैं। सुनिए। इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता, और मैं क्या करता, मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। जी, अब ये जो फिर इमरान खान साहब ने आखिर में जो दो जुमले बोले, मेरे में गैरत होती, और जो कि है, मैं ये अल्फाज किसी के लिए नहीं बोल सकती, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अगेन मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। तो सर अब फिर कब जा रहे हैं, कब इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं? किसने कहा है, किसने खान वो साहब ने? इमरान गो कहा है? सर आपकी पार्टी के अभी अलीम खान ने 5 उन्होंने मिनट क्या पहले कहा सर है? क्या कहा, छोड़ दे जहांगीर करीम तो पुरानी बात हो गई। देखिए जो आप सुनना चाह रही हैं आपके अपने वो ना खिलाफ बात प्रेस करें। कॉन्फ्रेंस की 40 बंदों का क्लेम कर रहे उन्होंने हैं। सिर्फ अपनी पीपल्स बात- पार्टी के उन्होंने लोग सिर्फ निकले ये हुए बात सिंध की से शुरू कि होकर रवात पहुंच गए, पंजाब लाला की मुसा गवर्नेंस क्रॉस से कर वो दिया। खुश नहीं, उन्होंने इमरान खान को क्या कहा है। और दूसरा जो खान साहब ने बात की, जरा गौर से सुने, उसमें उन्होंने कहा है कि इतना चार्ज क्राउड अगर इस तरह कह रहा हो तो ये जो 4 बंदे पीपल पार्टी ने इकट्ठे किए, आप इनकी बात कर रही हैं जो मीनारे पाकिस्तान में पीपल्स 8-10 पार्टी का जो बंदे लॉन्ग मार्च इकट्ठे उसमें किए चार्ज थे। क्राउड नहीं है। कल नासिर बाग में आपने देखा नहीं कितना चार्ज क्राउड था। पूछ रही हूँ सर, आई वांट टू हैव योर व्यू कि आपके Give me a लिए break. चार्ज होने का लेवल क्या होता है। नहीं, मुझे भी पता है, मुझे खुशी होती है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। पर छोटा सा आप क्राउड इस्तीफा नहीं दे है रहे? जिसके साथ होगा। नहीं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह क्या है? खान साहब भी नहीं इस्तीफा दे रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को हम कहीं से पकड़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट को दोबारा इस डिस्कशन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। हिना परवेज भट्ट है मेरे साथ मौजूद। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आपने सुना है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। डू यू हैव अ प्लान बी? बिकॉज अगर आप लोगों की तहरीक एतमाद फेल हो गई तो ये बड़े ही खतरनाक खौफनाक होने वाले हैं। आपने सुना है क्या कह रहे हैं वो? देखिए व्हाट्स योर प्लान बी? बीनिश, इससे पहले आपने सेगमेंट में एक इमरान खान साहब की तकरीर चलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुनाफिक होऊंगा। तो आप तो नहीं कह सकती कि ये हाँ, मैं नहीं कह सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो मुनाफिक इंसान है, मैं ज़रूर कह सकती हूँ। गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है ना बोले। देखिए, जो बंदा वादा करे कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, जो बंदा ये कहे कि मैं 50 लाख घर बनाऊँगा, मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, और कोई भी एक वादा पूरा नहीं करे और ये इस तरह की बातें करे, तो उसको तो मैं मुनाफिक इंसान कहूँगी। दूसरी बात ये गुफ्तगू की हम बात करें, अब नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में रहे भी, और अब 3-3.5 साल से जितना उनके साथ बुरा किया, वो उनकी पार्टी का एक बंदा भी उनको छोड़ के नहीं गया। क्योंकि इमरान खान साहब में इखलाक है, इमरान खान साहब में वो तमीज़ है, इज्जत देते हैं लोगों इमरान को। खान में नहीं, नवाज शरीफ साहब में, ओके, नवाज शरीफ साहब में एक इखलाक है, वो सबको इज्जत देते हैं। आप इन से अभी आपने इमरान खान अच्छा, साहब मुझे आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना है, बिकॉज कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, बिकॉज वो मार्च से हैं और मैं ये नहीं चाहती कि बीच में उनकी लाइन कनेक्ट हो जाए। आई विल रिज्यूम इट फ्रॉम हियर, डोंट वरी, आई विल टेक योर बिट। अस्सलाम वालेकुम जी कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है कायरा साहब? जी आ रही है जी, ऑल राइट, सुपर्ब। कायरा साहब, पहले तो मैं एक मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑन एयर ही कि ज़बरदस्त मार्च आ रहा है आप लोगों का, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा चार्ज है। और अब क्योंकि आप सीनियर हैं सियासत में, तो आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगी। सर आपसे तो सवाल मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ आपसे रहनुमाई चाहती हूँ। क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले ऐसा हुआ है कायरा साहब के लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, ऑपोजिशन हो, इत्तेहादी हो, पार्टी के अंदर का फॉरवर्ड ब्लॉक हो, वो सब इकट्ठे हो जाए एक वजीर आजम के खिलाफ? ऐसा कभी माजी में हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो इस दफा कौन है इन सबको इकट्ठा करने के पीछे? सर इनको इकट्ठा करने के पीछे इमरान खान साहब का अपना रवैया है, उनका अपना किरदार है, उनका अपना रोल है जो उन्होंने अदा किया है। अगर आप सारा कुछ हवाई घोड़ों पे बैठ के सफर करेंगे और सारे मफरूजों पे मबनी आप दावे कर रहे होंगे, और आप अपने साथियों को भी कब तक बहला फुसला के साथ चला सकेंगे? अल्टीमेटली लोगों ने पटना होता है, हर बंदे ने अपनी अपनी सर्वाइवल देखनी है। यहाँ कौन से किसी नजरिए की बात है कि लोग अपने नजरिए के साथ खड़े रहें? तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब का अपना शिकस्त है। ठीक है जी, खान साहब की अपनी शिकस्त है ये खान साहब की। अदम एतमाद के बारे में बता दें कायरा साहब, बस आखिरी चीज़ कि रेक्यूजेशन कब डालेंगे? रेक्यूजेशन जमा होगी तो फिर ही मामला शुरू होगा ना?
देखिए, रिक्वेजिशन से पहले मैं इतनी गुजारिश कर दूं कि इस तहरीक के कामयाबी की अलामत यह है कि वजीर आजम अब अपोजिशन को खड़े होकर खुली गालियां देना शुरू हो गए और धमकियां देना शुरू हो गए हैं। आप जरा गौर करें, किसी मुल्क का वजीर आजम पब्लिकली मजमे में खड़ा होकर अपने मुखालफों को कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके लिए तैयार रहो। ये इंतकामी कार्रवाई का, धमकी का, इससे बड़ा सबूत क्या है? ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है असूली तौर पे। यही बात अगर मैं उनको कहूँ तो मुझ पर चार्ज लग जाए। बिल्कुल कायरा साहब, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी घबराती नहीं है, तो आपका प्लान बी है तैयार? प्लान बी भी है और इंशाल्लाह प्लान ए ही कामयाब होगा। ऑल राइट। कल बिलावल साहब ने कोई बड़ा ऐलान करना है, कुछ बताएंगे कि क्या बिलावल साहब ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं तहरीक-ए-एतमाद या कोई भी बड़े मेजर ब्रेक थ्रू की? देखिए, आज हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह गुजर खान, कल हम इस्लामाबाद जाएंगे। तवक्को कीजिए कि अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह को बेहतर ऐलान होगा। अगले 24 घंटे में। आई टेक दिस वर्ड कायरा साहब एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई टेक दिस वर्ड फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड फ्रॉम कायरा साहब बिकॉज इज अ सीनियर मेंबर। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिना अपना जवाब मुकम्मल करें। पीपल्स पार्टी के पास प्लान बी है, कायरा साहब ने कहा, व्हाट इज योर प्लान बी? बीनेश, ना प्लान ए है ना प्लान बी है। प्लान सिर्फ अल्लाह ताला का प्लान होता है, एक प्लान। और अल्लाह ताला का प्लान ये होता है कि जो लोग साजिश करें एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के, उनके साथ जो मकाफ़ात अमल ने अभी करके दिखाया ना, वो अल्लाह ताला का प्लान है। तो ये जो आप सब लोग कर रहे हैं, ये साजिश मैं आपको नहीं है? बताऊं ये क्या है? कि आपने, मैं अभी मेरी बात कंप्लीट करने दें, मैं बिल्कुल आपने ये कायरा साहब ने बहुत अच्छी बात की, ये सब कुछ इमरान खान अपने खिलाफ खुद कर रहा है। अभी आपने जलसे की तकरीर निकाली, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जरदारी साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या इस्तेमाल किए अल्फाज, और मौलाना साहब के लिए क्या। एक प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड हो, लेकिन एक ही हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल। आपने कल देखा कि इन्होंने यूएस पे, यूरोपियन यूनियन पे किस तरह की बातें की। तो ये इस तरह की चीज़ें ना एक प्राइम मिनिस्टर को एक कुर्सी पे सूट नहीं करती। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो नवाज शरीफ साहब है, जिस तरह वो लोगों को इज्जत देते हैं ना, इसी वजह से उनकी पार्टी जो है ना वो इंटैक्ट है। और आगे अब हम यही देखें कि ये इमरान खान का अपना रवैया है, इनकी अपनी बदतमीज़ी है, इनके अपने स्पोक्स पर्सन की बदतमीज़ी है, इनका जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ रवैया है, इनका मुल्क के अंदर बुरी तरीन मैशत तबाह करने का, महंगाई का, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, आप जितनी देख लें, जो इनने झूठे वादे किए। और इत्तेसाब की मैं वही बात करी, इनने जो जरदारी साहब को बातें की, तो आप देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुद शो कर दिया कि 124 से 140 पहुंच गया। आपने इनके फॉरेन फंडिंग स्कैंडल में देखा, स्क्रूटनी कमेटी ने बताया कि इनके अकाउंट्स भारत और इजराइल से आए। इसी तरह आपने आटा चोर, चीनी चोर, जितनी भी लंबे लंबे स्कैंडल्स है, रिंग रोड, तो करप्शन के बारे में ये नहीं बात कर सकते, ठीक है। सेकंड बात, ये अपनी पार्टी इंटैक्ट नहीं रख सकते। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जो है वो जॉइंट अलायंस भी बन रही है और सारे इनके लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। ये इधर बैठ के वजीर आजम हाउस में अपनी पार्टी को इंटैक्ट नहीं रख सकते। ये इमरान इस्माइल को कराची से बुला रहे हैं, परवेज खटक को केपीके से बुला रहे हैं। इनके पास कोई बंदा पंजाब में नहीं है या इधर नहीं है जो अलीम खान या जहांगीर तरीन से बात, और ये वही एरोगेंस है। ये तो जहांगीर ये जब आते थे लाहौर तो ये परवेज इलाही साहब को तो मिलते ही नहीं थे। आपको पता है कई दफा नहीं, तो एरोगेंस तो थी ना, इनकी तो एरोगेंस थी परवेज इलाही के साथ। इनके तो इत्तेहादी थे, अभी इत्तेहादी होते हुए ये परवेज इलाही साहब को मिलने नहीं जाते, लाहौर आते। इसी तरह आप जहांगीर तरीन के साथ इन्होंने जो किया, अदालतों के केस, जेल में डाली उनके बेटे की, फिर अलीम खान के चौधरी ने मशवरा दिया कि आप बड़े फैसले ले लें भाई, वक्त आ गया है। तो चौधरी साहब को भी चाहिए, चौधरी को भी चाहिए कि इस वक्त बड़े फैसले ले लें। ठीक है, उनको चाहिए कि लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पाकिस्तान तरीके साहब। आपका मुझे जवाब चाहिए यूरोपीय यूनियन के बारे में जो इन्होंने जलसे के अंदर बात की, उसके ऊपर भी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है ना ने। और दूसरा ये जो चौधरी ने इनको एडवाइस दी है कि बड़े फैसले ले, वक्त आ गया है, वक्त की डिमांड है। जानेंगे कि क्या ये बड़े फैसले लेने जा रहे हैं और क्या वो बड़े फैसले होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। राजा साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी, चौधरी साहब के मशवरे पे अमल हो रहा है और यूरोपीय यूनियन के बारे में जलसे में ऐसे कैसे हो गया? देखिए, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मुख्तसर सी बात ये हिना साहिबा क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, तो मुनाफिक की सही डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने एक बात की कल आप उसको पूरा नहीं कर सके। मुनाफिक ये होता है कि आपके दिल में बात और हो, ज़ुबान पे और हो। इन्होंने ये बात की कि खान साहब ने फलानी वादा किया, पूरा नहीं कर सके,
नौकरियों का किया या IMF के पास ना जाने की बात की, इसको मुनाफिकत नहीं कहते। हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो बात की उस पर खड़े नहीं रह सके, जो भी वजूहत की वजह से, नहीं झूठा भी नहीं कहते। झूठा होता है जब आप डिलिबरेटली बात करते हैं। तो चलें इससे आगे बढ़ते हैं। बात जो यूरोपियन यूनियन की है, देखें बड़ी इस पर क्लैरिटी ज़रूरी पूरी कौम को कि आपको कैसे फर्स्ट वर्ल्ड डिक्टेट कर सकती है। जो खान साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि हिंदुस्तान को क्यों नहीं लेटर लिखा आपने। और अगर आप कुछ लोग ये कह रहे हैं एंकर्स की जी खान साहब ने किया तो बड़ा तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जब मियाँ साहब ने एटमी धमाका किया था तो तब भी उन्होंने बताया अपने मुल्क के इंटरेस्ट को पहले वॉच करना होता है ना, तो उन्होंने भी तो जवाब दिया था क्लिंटन को कि नहीं हम कर सकते। उन्होंने बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था। तो हर एक का जो पॉलिटिकल लीडर्स जो आप स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हो तो अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को पहले वॉच करना होता है। और आप ये मुनाफिकत नहीं कर सकते कि ड्रोन हमले हो रहे हों और आप कहेंगे मारते जाओ बंदे, हम नहीं बोलेंगे। इस पे बात उन्होंने की। आपको पता है किस दौर में हो रहे थे, मेरा ख्याल है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें आप क्लैरिटी से नहीं है आ सके, करना चाहिए था मेरे ख्याल में। पाकिस्तानियों लोगों की डेथ हो रही थी, उस पर कोई रेजिस्ट नहीं किया गया और आंखें बंद की गई। दूसरी बात आपने जो चौधरी साहब की है, तो शायद उन्होंने कोई ऐसी बात की हो खान साहब से कि उनको पता है कि किस चीज़ पे वो फैसला चाह रहे हैं, तो शायद वो इशारा कर रहे हो। आई डोंट नो, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, इस बात का मुझे इल्म ही नहीं है। तो जी लास्ट मिनट। मिनेश चौधरी साहब को मेरा मशवरा ये जरूर है कि वो वेट एंड सी ना करें। उनको भी चाहिए कि इस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन जो है, आपको जो वैसे राइट seriously साइड ऑफ आपको हिस्ट्री लगता है कि खड़ी आप है इस ना, position उनके में हैं, आप साथ, चौधरी बल्कि साहब को अवाम मशवरा के दें। साथ चौधरी को मेरी तरफ से मशवरा ये है कि वो अवाम के साथ खड़े हों, और अवाम के साथ वही होंगे जो इस नाअहल, करप्ट, सिलेक्टेड हुक्मरान के साथ ना हो। तो ये चौधरियों के लिए मेरा भी मशवरा है। लेकिन इससे पहले आप एक बात कर रही थी, आई हैव टू रैप अप, आई विल क्लोज द शो। आज के लिए मैं इस एक बड़ी चीज़ पर शो का इख्तिताम करूंगी। नेक्स्ट 24 आवर्स, अभी 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं एज पर द ऑपोजिशन, एज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो क्या होंगी वो कल लेकर डेफिनेटली हम आपके सामने आएंगे विद ऑल न्यू पैनलिस्ट। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।